हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म मित्र सपोर्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO PTO का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 है। करेक्शन डेट 23 से 25 अक्टूबर 2025 है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम जो है इसका दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में होने की संभावना है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। फिर उसके नीचे है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, EWS, OBC इसके लिए 100 रुपये है। SC ST फीमेल के लिए 0 रुपये है। बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। फिर उसके बाद है वैकेंसी यहाँ पे 552 है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फिर उसके बाद या तो फिर आपके पास NTC सर्टिफिकेट मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर उसके बाद है इंग्लिश टेस्ट 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट। और मेल कैंडिडेट के लिए HMB ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे मांगा गया है। बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 है और चेस्ट 81 to 85 है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे हाइट 157 है। फिर नीचे आए तो यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर उसके बाद मेडिकल, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर बात करते हैं नीचे कैसे अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा दिखाई देगा लॉग इन टू योर अकाउंट। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे लिखा है पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। फिर नीचे आपको एक कैप्चा दिया है, आपको यहाँ नीचे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाई देंगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है लाइव एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज दिखाई देंगी, जैसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे लिखा है कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO। हमको इसी को अप्लाई करना है तो हमको सिंपली यहाँ पे अप्लाई क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO टेली प्रिंटर। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है फिल फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो दिख जाएंगी। आपको सिंपली इस पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद लिखा है एजुकेशन डिटेल्स। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है आपको यहाँ पे वो देनी है। 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे लिखा है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे है पास 10+2। नीचे लिखा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आपको जो भी यहाँ पे है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है EQ स्टेटस, पास्ड है, पेयरिंग है, यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर नीचे लिखा है पासिंग ईयर, यहाँ से आपने कब पास आउट किया था आपको वो देना है। उसके बाद है स्टेट UT ऑफ बोर्ड। आपका जो बोर्ड है आप किस राज्य से है तो यहाँ पर वो देना है। आपको राज्य आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे लिखा है नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ से आपको बोर्ड का नाम देना है। उसके बाद नीचे लिखा है रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है परसेंटेज, यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज देनी है। अगर आपकी परसेंटेज नहीं CGPA है तो नीचे लिखा है एंटर CGPA, आपको यहाँ पे CGPA देनी है अपनी।
उसके बाद लिखा है डू यू हैव ए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका मतलब है क्या आपके पास मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1। इसमें है डू यू पोजेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसका मतलब है क्या आपके पास सेंट्रल लिस्ट और दिल्ली सरकार के द्वारा प्रमाणित OBC सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन ESM और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप आर्म फोर्स में सेवारत हैं। अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे है वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा एज EXAM फॉर दिल्ली पुलिस। क्या आप दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल कोटा है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर उसके नीचे लिखा है आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद लिखा है वेरीफाई वेदर यू आर ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई करना है। फिर नीचे लिखा है वेदर ए विडो डिवोर्स जुडिशली सेपरेटेड वुमेन। क्या आप विडो डिवोर्स्ड या सेपरेटेड वुमेन हैं। अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे लिखा है वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड। इसका मतलब यह है क्या आप दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्र या पुत्री हैं। अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे लिखा है हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल और द country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of receipt of online application form। इसका मतलब है क्या आपने ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त करने की लास्ट डेट से पहले 3 वर्षों के दौरान खेलों में स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट किया है। अगर आपने किया है तो आप यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर उसके नीचे लिखा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। क्या आपको एज में छूट चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड। इसमें है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। इसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। आपको यहाँ पर अपने आप से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड। इसमें है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। फिर उसके बाद नीचे है आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है वेरीफाई वेदर यू आर ए NCC सर्टिफिकेट होल्डर। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है या नहीं है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है डू यू पोजेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU। इसका मतलब है क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त डिग्री डिप्लोमा है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा है टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर स्कैन द बिलो QR कोड। SSC का जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस QR को दिया हुआ है, इसको आपको स्कैन करना है। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है फेस अथेंटिकेशन स्टेटस। इसमें आगे लिखा है पेंडिंग। अभी ये पेंडिंग में है। इसको आपको कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस भी बताई गई है, जैसे लिखा है प्रोसेस टू कंप्लीट फेस अथेंटिकेशन। इसमें लिखा है लॉग इन टू मोबाइल एप्लीकेशन माई SSC, go to dashboard, go to my application, click continue button for respective examination, go to Aadhaar authentication verification page to complete the face authentication। आपको इस तरीके से अपना फेस ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कर लेना है। आपको माई SSC ऐप पे जाना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला दिख जाएगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स दिख जाएंगी। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स दिखेंगी, इस पर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड दिखेगी, इसको भी नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन। आपको यहाँ बॉक्स दिया, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप आधार वाले पे जैसे क्लिक करेंगे लिख के आएगा एरर लिख के आया है
फेस आईडी नॉट इंस्टॉल्ड। आपको इसको फेस आईडी जो है आधार का उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। आपको इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे बॉक्स बना है, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक सर्कल आ गया है, आपको इस सर्कल में अपना फेस को वेरीफाई करना है। फेस वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का लिख के आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कैप्चर लाइव फ़ोटो अपलोड योर सिग्नेचर। आप यहाँ पे अपना यहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर से अपने पीसी या फ़ोन से जिससे कर रहे थे वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से अपलोड करना है। फिर से यहीं पे आ जाएंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले पे। जैसे यहाँ पे अभी पेंडिंग दिख रहा है, मैंने वीडियो पहले ही शूट कर ली थी। आपको यहाँ पे वेरीफाई दिखेगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कैप्चर लाइव फ़ोटो, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चर पे क्लिक करके कैप्चर कर लेना है। नीचे लिखा है अपलोड योर सिग्नेचर, यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपको यहाँ पे ढंग से पढ़ लेनी है। फिर आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो लिखा है अपलोड सिग्नेचर, आपको इस पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, आपको प्रीव्यू को अच्छे से देख लेना है। प्रीव्यू को देखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे लिखा है आई एग्री, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा दिया हुआ है, नीचे कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। आपको मेक अ पेमेंट पे क्लिक करना है। लिख के आया है फीस पेमेंट मोड ऑनलाइन अमाउंट 100। आपको नीचे जाना है तो यहाँ पे लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी पे क्लिक करना है, फिर पे पे क्लिक करना है। पेमेंट के लिए आप इस पे की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो कि पेमेंट के लिए हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, नीचे यूपीआई लिखा हुआ है। आपको किसी से भी अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म है जो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।